हमीरपुर विधानसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र भरने से पहले गांधी चौक पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। नामांकन रैली में पहुंचने पर प्रत्याशी आशीष शर्मा एवं अन्य नेताओं का पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा से टिकट देने के लिए भाजपा हाईकमान का वे धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता का सहयोग उन्हें पहले भी मिला है और अब फिर से बड़ी जीत जनता दिलाएगी। आशीष शर्मा ने कहा कि बिना परेशानी से कोई भी विधायक पद नहीं छोड़ता और पूरे राज्य में 9 विधायकों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में मिलने का समय नहीं दिया था और मजाक बनाकर रख दिया था। उन्होंने कहा कि सभी ने फैसला अब लोगों के हित के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का सारा नेतृत्व मेरे साथ काम कर रहे हैं और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी पूरा सहयोग दिया है और लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभा चुनावों में भी भाजपा जीतेगी। आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बड़ी तुष्ट राजनीति की जा रही है और राज्यसभा का वोट डालने से लेकर अब तक कारोबार पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति का ऐसा काम होता है और मेरे सभी दोस्तों के व्यवसायों को भी सरकार का रौब दिखाकर तंग किया जा रहा है। वहीं विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार अब हमीरपुर ही चुनाव तक रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में भय का माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल को देखते हुए धर्मशाला के लोगों ने भी मुझे जिताया है। भरकर आप आए हैं, क्या उम्मीदें हैं हमीरपुर की जनता से आगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजीव बिंदल जी का, जयराम जी का, अनुराग ठाकुर जी का, धूमल साहब का, सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे यहां से चुना गया। और मुझे विश्वास भी है कि हमीरपुर की जनता का सहयोग पहले भी मुझे पूर्ण रूप से मिला। पहले आज़ाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव जीता 2022 में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे भी बड़ी जीत जो है इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की दर्ज होगी। बिना परेशानी के कौन छोड़ना चाहता है विधायकी? आज की स्थिति ऐसी है कि लोग अगर वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हैं वो 5 साल से पहले नहीं छोड़ते। मैंने तो अपनी विधायकी छोड़ी है और 3 लोगों ने यहाँ से छोड़ी, 2 कांग्रेस के, मैंने इंडिपेंडेंट। बाकी पूरे राज्य में आपको पता है 9 लोग गए और परिस्थितियाँ इन्होंने बनाई, खुद बनाई मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे क्या हालात पड़े, आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि ऐसे कैसे आपने हालात पैदा किए। मैं यहाँ से चुना हुआ विधायक था, मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया गया, मिले नहीं, 11 महीने मिलने का समय नहीं दिया गया। बाहर बैठे रहते थे वहाँ पे उनके वहाँ पे सचिवालय में, तब भी नहीं मिलने का समय दिया, मजाक बनाया गया एमएलए इंस्टीट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया और हम अपने फैसले से संतुष्ट हैं। जो फैसला लिया है वो लोगों के हित के लिए लिया गया है, कोई निजी स्वार्थ के लिए लिया नहीं गया है, क्योंकि लोग भलीभांति जानते हैं, हमीरपुर की जनता जानती है कि कौन किसके मन में क्या है क्या नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष लोगों में रखेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे, वो भी आएँ अपने यहाँ पे। आशीष जी, इस सवाल का जवाब। अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे विधायक आशीष शर्मा जी को। पिछली बार भी शानदार चुनाव उन्होंने जीता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा जनता में जोश है, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और गुस्सा है कांग्रेस के प्रति। हमीरपुर की पांचों सीटों में लोकसभा में भी हमें लीड मिली और अब विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थैंक यू। हमारी ओर से शुभकामनाएं उनको। और मैं देख रहा हूं कि बड़े जोश के साथ लोगों ने हिस्सा लिया आज के नॉमिनेशन में, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि चुनाव के बाद फिर चुनाव, और ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ किए जा सकते थे और 6 उपचुनाव जो और हुए विधानसभा के उसके साथ किए जा सकते थे। ये चुनाव अलग से करने के लिए अगर कोई दोषी है और इसके लिए जो खर्चा जो अलग से पड़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी है तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री दोषी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय दोषी हैं। और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जीत भारतीय जनता पार्टी के तीनों उपचुनाव में होगी, ये तय है।
ऑपरेशन लोटस वाली बहुत ऑपरेशन लोटस का सवाल नहीं है। जनता ने फतवा दिया है 68 में 61 के ऊपर और बीजेपी की लीड है, कांग्रेस के लोग हारे हैं। इनके सारे मुख्यमंत्री अपने अपने सारे मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। तो जनता का फतवा है। 6 CPS बनाए, आने वाला है परिणाम, दोबारा वो भी आएंगे चुनाव के अंदर। इसलिए बहुत लंबा समय नहीं है, ये तो जनहित ना करने के कारण जाने वाले हैं। ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने तो अपने कर्म ऐसे किए जिसके कारण जाने वाले। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, उनके दिशा निर्देश हैं कि यहीं पर कार्य करना है, तो यहीं कार्य करेंगे। और इस तरह का वातावरण रहा कि डर का और भय का माहौल बनाना, पुलिस का इस्तेमाल करना शादी वर्दी में, कि वो जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर झंडे उखाड़ लें, रातों रात गायब कर दें, तो मैं तो निकल चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो ये मुझे लगता है पहली बार ऐसा माहौल जो है वो इस प्रदेश के अंदर बना, और उसी माहौल को देखते हुए जो है वो मुझे लगता है कि मेरे वहाँ धर्मशाला के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई नहीं, इसको हम जिता करके भेजेंगे।